गजा मुआहदे के लिए ट्रंप ने जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं। 8 मुस्लिम ममालिक ने ड्राफ्ट तैयार किया, इसमें तब्दीली की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म की पॉलिसी पर ही अमल पैरा हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। अक़वामी मुत्तहिदा, यूरोप और अरब ममालिक गजा में खूनरेज़ी बंद कराने में नाकाम हो चुके। गजा में मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइली वज़ीर आज़म का नाम लेकर तनकीद की। स्मूथ फ्लोटेला से गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। इसहाक डार ने कहा, पाक सऊदिया मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्तकबिल में ईस्टर्न नेटो बनेगा। अल्लाह ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी दी। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। कस्टोडियन ऑफ द हरमैन शरीफैन, अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुहाफ़िज़ीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। ये जो मुआहदा है ये कोई बानन फानन नहीं हुआ और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर हजारों साल पुराना तनाज़ा करार दे दिया। कहा, ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वुस्ता का मसला हल होने जा रहा है। सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमन यकीनी बनाएंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज कामयाबी होगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर गजा अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमास गजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगी। हमास का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार ना डालने का ऐलान। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद नज़ाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम अपने हथियार सिर्फ उसी सूरत पे छोड़ेगी जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी। ट्रंप के मंसूबे पर मुशावरत जारी है, जल्द मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, दुनिया भर के रहनुमा अमन मंसूबे की तारीफ कर चुके, हमास इसको कबूल करे। इसराइली कमांडोज ने स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला काफिले के 450 से ज्यादा समाजी कारकुन इसराइल ने कैदी बना लिए। 41 कश्तियां भी कब्जे में ले लीं। आलमी स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दामात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राबते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के आज़म का इरादा करता है। हमास ने इसराइली इक़दाम को दहशतगर्दी और बहरी कज़ाकी करार दे दिया। एक और इमदादी फ्लोटिला गजा की जानिब रवाना हो गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को इसराइल की तरफ से रोके जाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, तुर्की में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, इटली समेत यूरोप और लातीनी अमरीकी ममालिक में भी शहरियों का एहतजाज। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और शाहराएं बंद कर दी। नीदरलैंड्स, ब्रसल्स, बर्लिन, एथेंस और ब्यूनस आयर्स में बड़ी रैलियां। इस्तांबुल में इसराइली कौंसुलेट के बाहर फ्लोटेला के दिफा में मुजाहरा। तुर्की का इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हॉलीवुड के नामवर अदाकारों और फिल्म साजों समेत 3900 से जायद फनकारों का इसराइली फिल्मी इदारों के बॉयकॉट का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल का खात्मा। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान कई मामलात पर इत्तफाक हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बास निकात तय पा गए हैं। दीगर उमूर पर मजीद मुशावरत और कानून साजी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी। सियासी जमातों, विफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। मुज़ाकरात में मुहाजिर मेंबरान असम्बली को काबीना से अलग करने और उनके तरक्याती फंड्स बंद करने पर इत्तफाक हुआ। ताहम उनकी तादाद या इंतखाबी तरीक़ाकार से मुतालिक फैसला मज़कूरा कमेटी करेगी। अशराफिया की मराद कम करने और अरकान असम्बली की पेंशन खत्म करने पर भी इत्तेफाक हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म और सदूर की मराद, हाइड्रल मंसूबे और दीगर अहम उमूर पर फैसले कमेटी में होंगे। एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा।
इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फिलहाल बहाल नहीं की जा रही। मुज़ाकरात जारी हैं और जल्द मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। हुकूमत अवामी मसाइल को पुरन मुकालमे के जरिए हल करना चाहती है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं और मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। बेशतर अवामी मुतालिबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। चंद मुतालिबात के लिए आईनी तरामीम दरकार हैं जिन पर बातचीत जारी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों से मुतालिक कहा ये आईनी मामला है, इस पर सोच समझ कर बात होनी चाहिए। इन नशिस्तों के वोटर्स अगरचे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं मगर उनका कश्मीर से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस अहम मसले पर सियासी इत्तफाक राय ज़रूरी है। 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए और पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों के तौर पे वहाँ पे आबाद किया। उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। इसके लिए एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी और साथ मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। पंजाब को मैं अपना समझती हूँ तो अपना पानी कहती हूँ, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया और मुझसे कहते हैं माफी मांगो। माफी नहीं मांगूंगी, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोली, कहा गया हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज माफी मांगे। माफी वो मांगें जो आफत के वक्त सियासत चमकाते रहे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। मजीद कहा BISP गरीब अफराद का डेटा है, हमें सैलाब ज़दगान का डेटा चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया तो फ़ोन करके हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब की वज़ीर आला हमें दे दें। मरियम नवाज ने लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मजीद 40 बसें फराहम कर दी। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुँच जाएंगी। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं। सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के बयान के खिलाफ एक बार फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा हमें कुछ यकीन दहानियां कराई गई लेकिन हालात जूं के तूं हैं, हमारे मुतालिबात पर कुछ नहीं हुआ। मामले के हल तक हम पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और राना तनवीर हुसैन पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मनाकर ऐवान में ले आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मामलात ऐसे नहीं हैं कि हल ना हो सकें, तमाम मामलात अफ़वाम तफ़हीम से हल करेंगे। कुछ पीपल्स पार्टी के साथियों को जो कि गवर्नमेंट के अलाइज हैं उनकी कोई इश्यूज हैं। ये मामलात ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके जरिए अश्योर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामलात उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरफ से हल करने वाले हैं। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी। शमा जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बैठी थी और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। शमा जुनेजो किस वफ्द के साथ अक़वाम मुत्तहिदा गईं? कौमी असम्बली में शमा जुनेजो का तज़किरा। असद कैसर बोले शमा जुनेजो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी, माजी के बयानात से शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसहाक डार का शमा जुनेजो के जिक्र पर तंजिया जवाब। कहा बिजली के खंबे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है।
वजाहत देते हुए कहा, वजीर आजम के साथ उनका बहुत सा स्टाफ होता है। शमा जुनेजो उसी वक्त का हिस्सा थी। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लिखा, आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। सदर मुमलिकत ने बगैर शफाफ मयार और बामानी मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी किया जो गैर आइनी है। इख्तलाफी नोट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का हवाला दिया गया जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत, दबाव, ब्लैकमेलिंग और सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियर करने के इल्जामात लगाए गए थे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफियों पर तशद्दुद। सहाफती तंजीमों का मुल्क भर में एहतजाज। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफी तंजीमों का मुतालबा। CPNE, PFUJ और अमेंड ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस क्लब सहाफ़ी बरादरी से मुआफ़ी मांग ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, तो हम तो खुद बहुत सारी चीज़ों में अगर आप ना हो तो हमारी आवाज़ ही लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो आप के इस हवाले से मैं दोबारा एक दफ़ा मज़म्मत भी करता हूं और माजरत भी करता हूं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बानी PTI की पेशी पर तोड़फोड़ का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज, अली नवाज आवान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI के भांजे हसन न्याजी के हवाले से रिपोर्ट तलब। PTI सेनेटर मुराद सईद हमाद अजहर मुकदमे में इश्तहारी करार दिए जा चुके। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। सिविल सेक्रेटेरिएट और पंजाब हुकूमत की तमाम कागजी कार्रवाई डिजिटल कर दी गई। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मुताबिक डिजिटलाइज सिस्टम से करोड़ों रुपए की बचत होगी। हार्ड कॉपी फाइल्स डिस्पोज करने के लिए जमा कर ली गई। तमाम फाइल्स और कागजात ई-फॉस पर अपलोड होंगी। 80% से ज़्यादा स्टेशनरी का बजट खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी दफ्तर में फाइल रुकने की सूरत में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के लिए अलर्ट जारी होगा। ई-फॉस पर तमाम फाइल्स डिजिटली अपलोड होंगी, ट्रैक किया जा सकेगा। पाकिस्तान कुर्बानियों से हासिल हुआ मगर आज मौशी तौर पर पीछे रह गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नीपा में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इन्हें कौमी तरक्की में फाल किरदार अदा करना चाहिए। अवाम का निज़ाम पर एतमाद कम हो चुका है। टैक्स के पैसे के दुरुस्त इस्तेमाल पर सवालात हैं। करोड़ों बच्चे तालीम और बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इख्तियारात रखने वालों को सोचना होगा कि उनके फैसलों से अवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है। गवर्नर सिंध ने नौजवानों की कामयाबी और मुल्क की खुशहाली की दुआ की। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की रियाज में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी अब्दुल्ला बिन शरफल गामदी से मुलाकात। मसनूई जहानत की तरबियत के शोबे में सऊदी अरब के मॉडल 1 मिलियन सऊदीज इन AI से इस्तेफादे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। शिजा फातिमा का कहना था, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के डाटा को कंप्यूटराइज्ड और साइबर सिक्योरिटी से आरास्ता किया जा रहा है। नौजवान बड़ी तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत की मशरूत इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशरकी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर ही जत्थे नवंबर में पाकिस्तान आ सकेंगे। सिर्फ मखसूस और महदूद जत्थों को ही पाकिस्तान जाने की इजाज़त होगी। भारतीय सिखों को पाकिस्तान आने की इजाज़त 1974 के पाक भारत मुआहदे के तहत दी गई। सिख यात्रियों के जत्थे वाहगा के रास्ते ननकाना साहिब और करतारपुर जाएंगे।